उत्तर प्रदेश में चुनाव के सामने आते ही जिस तरह से सरकार पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती करने जा रही है, उसके बाद कई सवाल उठने लगे हैं कि इतनी बड़ी कटौती के पीछे क्या सरकार प्रदेश में चुनाव के बाद कई गुना दाम बढ़ा देगी। पहले आपको ये बताते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश को केंद्र सरकार एक बड़ा तोहफा देने जा रही है, लेकिन ये तोहफा कितने वक्त का है, सवाल इस पर उठता है। दिवाली पर केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम कम कर दिए। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कमी की घोषणा की, जिसके बाद पेट्रोल 5 रुपये और डीजल 10 रुपये सस्ता हो गया। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से भी पेट्रोल और डीजल पर वैट की दरें कम करने का अनुरोध किया। इसके बाद यूपी सरकार भी वैट में कटौती कर सकती है। यदि ऐसा हुआ तो यूपी में पेट्रोल डीजल के दाम करीब 10 रुपये से 20 रुपये नीचे आ सकते हैं। यूपी में पेट्रोल पर करीब 17.74 रुपये और डीजल पर 10.41 रुपये प्रति लीटर वैट लिया जा रहा है। यूपी में बुधवार को पेट्रोल करीब 107 रुपये प्रति लीटर और डीजल 98.91 रुपये प्रति लीटर की दर से मिल रहा था। ऐसे में यदि कंपनियां पेट्रोल और डीजल के दामों में बदलाव नहीं करती तो केंद्र की एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद पेट्रोल 102 रुपये और डीजल पर 10 रुपये की कटौती किए जाने के बाद 88.91 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। दरअसल यूपी में डीजल पर 17.48% या 10.41 रुपये प्रति लीटर की दर से वैट वसूला जा रहा है। इसके साथ ही पेट्रोल पर 26.80% या 17.74 रुपये प्रति लीटर की दर से वैट लिया जा रहा है। डीजल व पेट्रोल पर वैट के जरिए हर महीने करीब 2000 करोड़ का राजस्व सरकार को प्राप्त होता है। अब जब केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती की है, तो यूपी सरकार भी वैट में कटौती कर सकती है। मोदी सरकार ने आगामी रबी सीजन को देखते हुए किसानों के लिए राज्यों से वैट में कटौती करने की अपील की है। माना जा रहा है कि यूपी सरकार यदि वैट में कुछ प्रतिशत या 5 से 10 रुपए तक की कटौती करती है, तो यहाँ लोगों को महंगाई में पेट्रोल डीजल में बड़ी राहत मिल सकती है। और तलब ये भी है कि हाल ही में योगी सरकार ने यूपी में वैट करने के संकेत दिए थे। इसको लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी। केंद्र में मोदी सरकार ने अब पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती की घोषणा कर दी है। उन्होंने किसानों को राहत देने की बात करते हुए राज्यों से वैट भी कम करने का अनुरोध किया है। इसके बाद यूपी सरकार में वैट में भी कटौती करके जनता को राहत दी जा सकती है। सवाल ये उठता है कि केंद्र सरकार और यूपी सरकार जिस तरह से इस वक्त दरों में कटौती करने में एकजुट हो गई हैं, क्या वाकई में यही नियत प्रदेश की जनता के साथ बाद में भी देखी जा सकती है? अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं आई तो क्या केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश के साथ अपना ऐसा ही नरम रवैया जारी रखेगी या फिर उसके बाद जमकर रेट बढ़ा दिए जाएंगे? जाहिर है कि जनता इस बात को समझती है कि चुनाव के सामने आते ही तमाम हथकंडे अपनाए जाते हैं और उसमें से ही एक है कि कुछ महीनों के लिए उत्तर प्रदेश में तेल के दामों में कटौती की जा रही है। इसी योगी सरकार ने पिछले 4.5 साल में तेल के दामों में ऐसी कोई कटौती की नीयत नहीं दिखाई और न ही केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को ऐसा कोई तोहफा देने की कोशिश की। लेकिन चुनाव ठीक सामने है और महंगाई एक ऐसा बड़ा मुद्दा बन गया है जो कि सरकार के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन सकता है। इसलिए फौरी तौर पर यह राहत देने की कोशिश जरूर की जा रही है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।